वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इमेजिंग अजय। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक होगा एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। तो फर्स्ट ऑफ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। तो हम बात कर रहे हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री की। तो यूक्लिड जो मैथमेटिशियन से थे, उन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट बनाए या ऐसा रिजल्ट उन्होंने एक रिजल्ट कलेक्ट करके उन्होंने एक एलिमेंट्स बुक बनाया। अब उन्होंने कुछ उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो रिजल्ट उन्होंने फाइंड किया था उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कौन से डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। वो यूनिवर्सल ट्रू होते हैं, उन्हीं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने। फर्स्ट इज एक्सियोम्स एंड सेकेंड इज पोस्टुलेट, राइट। ये दोनों पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। अब ये आता है कि एक्सियोम्स क्या है और पोस्टुलेट क्या है। तो एक्सियोम्स का यूज वहां पे किया जाता है, एक्सियोम्स का जो भी कलेक्शन था उसको एक साइड में रखा है, और एक्सियोम्स में जो भी प्रॉपर्टीज उन्होंने यूज किया है, ऐसे प्रॉपर्टीज का यूज किया जो सिर्फ मैथमेटिकल इंडक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में जो होते हैं प्रॉपर्टीज, उन्हें ही अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक अलजेब्रिक, मैथमेटिक्स का जो भी अलजेब्रिक फॉर्म होता है वो अप्लाई इसमें किया जाता है, राइट। ज्योमेट्रिक में हम नहीं कर सकते हैं, राइट। ज्योमेट्रिक मीन्स हो गया जैसे कि हम कोई फिगर्स ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, उन सब में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सियोम्स का यूज नहीं होता है। तो या एक्सियोम्स अप्लाई नहीं किया जाता है उसमें। तो जो सेकेंड है पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का यूज ज्योमेट्रिक में किया जाता है। ऑलवेज ज्योमेट्रिक्स में ही पोस्टुलेट का यूज किया जाएगा। पोस्टुलेट का यूज अगर हम बोले तो ये ज्योमेट्रिक में इसका यूज किया जाता है। अब ऐसे ही कुछ एक्सियोम्स हमें दिए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द थिंग्स which are equal, things which are equal to the same thing are equal to another, या each other हम यहाँ पे लिखते हैं, each other, राइट। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लूँ, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने दो थिंग्स लिया है, थिंग्स A और थिंग y, और दोनों की वैल्यू हमने 3 लिया है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो दोनों की वैल्यू 3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। यानी अगर कोई भी दो थिंग्स इक्वल है, राइट, और दो थिंग्स किसी थर्ड के इक्वल में है, तो वो दोनों थिंग्स भी इक्वल होंगे, राइट। सेकेंड जो हमें दिया गया है, if equal are added to the equal, if equals are added to equal, the result is equal।
ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, दो थिंग्स है x एंड y। अब इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ और दोनों साइड में ऐड करूंगा। देखो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल में कुछ भी हम एडेड करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये और ये दोनों x प्लस 5 और y प्लस 5 इज ऑल्सो इक्वल। If equals are subtracted to equal, the result is इक्वल। वहां पे हमने ऐड किया था इसके पहले वाले में, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट दिया गया। जैसे मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल लूँ x इक्वल टू वाई, इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं दोनों साइड में, तो यहाँ पे x माइनस 3 और y माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल। Now next 4 things which are coincide, things which are coincide with one another are equal to one another। Is fourth number is things which are coincide with one another are equal to one another, right। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि हमें coincide मतलब हो गया सेम। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लूं, राइट, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकेंड में स्क्वायर ले लूं, ये भी 5 सेंटीमीटर, एक जैसे दिख रहे हैं, राइट, एक जैसे दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग है फिर भी ये एक ही है। सो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर, एक दूसरे जैसा जो दिखते हैं वो इक्वल भी होते। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो एक जैसा दिख रहे हैं, ये एक जैसा मतलब हो गया कि दोनों का लेंथ भी सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल लूँ विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकेंड सर्कल लूँ विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल, right। Now next is the fifth number is the whole is greater than two parts, whole is greater than two parts। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैं यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ही ले लूँ, स्क्वायर के मैं इसके 4 पार्ट कर दूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे इसका अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, इस पूरे का एरिया, राइट, और यहाँ पे फर्स्ट का एरिया फाइंड करूँ, तो फर्स्ट का एरिया स्मॉलर होगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज लेस देन टू एरिया ऑफ वॉल। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपको एप्पल की बात करूँ, एप्पल के मैं 4 टुकड़े कर दूँ, और एप्पल के 4 टुकड़े करने के बाद में अगर मैं एक टुकड़ा लेता हूँ उसमें से, तो पूरे शेप, पूरा जो हमारा शेप था, जो एप्पल था, उससे क्या होगा, वो स्मॉलर ही होगा, राइट। वन पूरे वोल एप्पल से वो जो वन पार्ट से वो स्मॉलर है, दैट मीन्स वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू पार्ट्स, अगर उसके हम पार्ट्स करते हैं। थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ कि मैं x इज इक्वल टू वाई ले लूँ, अगर मैं इसका डबल करूंगा दोनों साइड में, तो ये भी क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। सेम अगर मैं यहाँ पे इसके बाद वाला लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 7
सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, यहाँ पे डबल हुआ है, तो यहाँ पे हम हेल्प कर सकते थे। हेल्प मीन्स हो गया हाफ। अगर मैं इसी x जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल a एंड b बोथ आर इक्वल, राइट, सेम थिंग्स है दोनों। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर दूं, इसे भी डिवाइड बाय कर दूं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, टोटल हमारे पास में 7 एक्सिम्स हमारे इस सिलेबस में दिया गया है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये जितने भी एक्सिम्स हमने अप्लाई किया है, ये सभी एक्सिम्स ऑलवेज मैथमेटिकल अलजेब्रिक में ही अप्लाई किए जाते हैं, इसे ज्योमेट्रिक में अप्लाई नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है व्हाट इज पोस्टुलेट। तो हमने अभी पहले भी बात की कि पोस्टुलेट क्या है। पोस्टुलेट हम ज्योमेट्रिक्स पोर्शन पे अप्लाई करते हैं, राइट, अप्लाइड ऑन ज्योमेट्रिक्स। तो टोटल हमें हमारे सिलेबस में 5 पोस्टुलेट गिवन है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट इज ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट्स टू एनी अदर पॉइंट्स। जैसे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस पॉइंट से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से फर्स्ट जो हमें पोस्टुलेट गिवन है, उसका मीनिंग ये है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक टर्मिनेट लाइन लूं, टर्मिनेट लाइन मीन्स हो गया यहाँ से, जैसे इसके 2 एंड पॉइंट्स ए बी। अब मैं इस साइड में भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ इनफाइनाइटली, और इस साइड में भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसे। नाउ नेक्स्ट इज ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना है, हम कहीं किसी भी पॉइंट्स को एक सेंटर ले लेंगे और कोई भी रेडियस लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक रेडियस लेकर 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करूं, दिस इज द एंगल ए बी सी, राइट। और सेकेंड, यहाँ पे मैं एक एंगल लूं एक्स वाई जेड, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट 5, लास्ट पोस्टुलेट इज इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन make the interior angle on the same side of its taken together less than 2 right angle, then two straight line if produce infinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। तो इसे मैं अगर ड्रॉ करूं इस तरह से, राइट, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और लाइन एल एम और मैं इसे ले लेता हूं एम। अब यहाँ पे अगर मैं इस साइड में देखो, यहाँ पे मैं दिया गया है स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग, राइट, स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन एल एंड एम, राइट। मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, एक साइड में हम ले लेते हैं, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर ये दोनों लेस देन 2 राइट एंगल, दैट मीन्स ये 90 डिग्री से कम है, राइट, 90 डिग्री से ये जो एंगल है वो कम है, राइट, ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है, राइट, लेस देन 2 राइट एंगल, देन 2 साइड्स लाइन इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अब अगर इसे हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइन कहीं पर प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड, इसी साइड में ये कहीं पे मीट करेगा, यानी मिलेगा या कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ऑन दैट साइड इन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन। और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, सम ऑफ एंगल लेस देन 2 राइट एंगल, दैट मीन्स 180, लेस देन 180। तो ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो ऑब्वियसली अगर 90 से दोनों एंगल कम है, उनका एडिशन करोगे तो वो भी 90 से कम होगा।